मसीह यसु के कादर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम शफायत और मैं आपका होस्ट पास्टर ज़िशान। प्रोग्राम शफायत में आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो अजीज़ों, आप क्रिसमस की खुशियों को मनाने के लिए बड़े पुरजोश होंगे और आज हम आपकी खिदमत में खुदा के एक ऐसे खादम को लेके आए हैं जिनको आप देखते ही बहुत ही ज़्यादा महजूज हो जाएंगे। वो किसी आपके सामने तारुफ के मोहताज तो नहीं हैं, पर फिर भी रवायती तौर पे हम उनका तारुफ करवाते चले जाएं कि खुदा के खादम जो हमारे पास मौजूद हैं वो बतौर पासबान एक पास्टर की हैसियत से, एक प्रोफेसर की हैसियत से और एक स्कॉलर की हैसियत से पाकिस्तान की कलीसिया में मसीह की बादशाही की हद्दों की वुसअत के लिए काम में सरगर्म अमल हैं। और मैं आपको इंतज़ार करवाए बगैर ही चाह रहा हूँ कि मैं आपसे तारफ़ करवाता चला जाऊँ प्रोफेसर पास्टर टोनी विलियम्स साहब को। सर, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, आपका और आपके तमाम देखने वालों का और इस अदारे का जिसमें आपने मौका दिया कि मैं आऊँ और खुदा उनके कलाम की खिदमत सर अंजाम दे सकूँ। थैंक यू सो मच सर। तो नाजरीन, मैं आपको बताता चला जाऊं कि हमारे जो मेहमान आज यहाँ पर मौजूद हैं, जिनको पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बहुत से लोग जानते होंगे, तो मैं उन लोगों से वाकफियत करवाता चला जाऊं कि खुदा के खादम की खिदमत पंजाब यूनिवर्सिटी में भी है और फिर पाकिस्तान में वो तालीमी अदारे जो इल्म इलाहियात की तालीम देते हैं, जिनमें गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी वहाँ पर मौजूदा उनकी खिदमात हैं, और माजी में वो अदारे जो कि पाकिस्तान में बहुत मुस्तनद और बहुत ही फेमस हैं, जिनमें FGA बाइबल कॉलेज और भी बहुत से अदारे वहाँ पर भी खुदावंद के काम और ख़िदमत के काम को सर अंजाम दे चुके हैं। तो सर, मैं चाहूँगा कि आप खुदावंद के कलाम को पढ़ें ताकि हम इस सिलसिले को आगे बढ़ा सकें। चलिए जी, खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका पहला बाब और उसकी 28वीं आयत से 35वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यहाँ लिखा है, और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम, खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और उसका नाम यसू रखना। वो बुज़ुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, इस सबब से वो मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। हम अपने सर को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। खुदा कदूस आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं बिलखसूस इस वक्त के लिए जिसमें तूने मौका फराहम किया कि हम इकट्ठे हों और बाप आसमानी प्रोग्राम शफायत और होशना TV चैनल के वसीला से दुनिया के 88 ममालिक में तेरे कलाम की बातों को बयान कर सकें। सो बख्श दे, जितनी देर तक तेरा बंदा हमें सिखाए और जितनी देर तक हम सीखें, तेरा पाक रूह हमारी बड़ी रहनुमाई करे। ये सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जी, तो सर, आपने जो ये हवाला पढ़ा, आप इसकी इंटरप्रिटेशन शेयर करें। जी, दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब जो इस दुनिया में पाए जाते हैं, मसीहियत, यहूदियत और इस्लाम, तीनों ही इस बात के गवाह हैं कि मसीह खुदावन की जो पैदाइश है वो बग़ैर बाप के हुई। और जब ये फरिश्ता यहाँ पर आकर सलाम पेश करता है तो इसका सलाम बड़ा दिलचस्प है। और अगर आप मेरे साथ इसको देखें तो वो एक चीज़ ऐसी पेश करता है अपने सलाम के दौरान जो वो 2 दफ़ा पेश करता है, 1 दफ़ा पेश नहीं करता। आम जिंदगी में होता ही है कि जो अहम चीज़ होती है वो हम बार बार दोहराते हैं। जब हम किसी चीज़ को ले जा रहे होते हैं, कि सफ़र कर रहे होते हैं, तो हम अक्सर कहते हैं, भाई वो ना भूल जाना। अब ये जो फरिश्ता इतना ज़्यादा फोकस है इस हकीकत को हम तक पहुंचाने के लिए कि वो इस बात को फरामोश नहीं कर पा रहा, बल्कि उसे जो सबसे बुनियादी हकीकत इसमें दिखाई दी है वो उस हकीकत को हम तक पहुंचाने के लिए उसको 2 मरतबा कहता है। यानी कि जब आप पहली इस हिस्से को पढ़ेंगे, फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम, खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यसू रखना।
وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. یہ وہ ریالٹی ہے جو اتنی اہم ہے کہ وہ یہاں ایک دم سے آتے ساتھ ہی کہہ دیتا ہے. اور اس کی جو باتیں ہیں اس کے بیچ میں اگر آپ دیکھیں تو ایک سنکرونائزیشن ہے. پہلی چیز جو یہودی تھے وہ ایک مسیح کا انتظار کر رہے تھے جس کو یشوع ہونا تھا, یعنی کہ گناہوں کی معافی دینے والا. تو وہ ایک ایسے نجات دہندہ کا انتظار کر رہے تھے. تو شروع یہاں سے وہ کرتا ہے کہ اس کا نام یسوع رکھنا, یہ نجات دینے والا ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا, بزرگ ہوگا, یعنی کہ وہ قدیم دور سے ہے. تو یہاں پر وہ بیان کرتا ہے کہ وہ ازلی ہوگا. ہم مسیح خداوند کے بارے میں یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ابتدا, انتہا, اول و آخر اور ہمیشہ سے ہے. ہمیشہ ہم کہتے ہیں اس ٹائم کو جو وقت کے شروع ہونے سے پہلے کا ہے. ہم ازل وقت کے آغاز کو نہیں کہتے بلکہ وقت کے آغاز سے پہلے کے وقت کو جو کیلکولیٹڈ نہیں ہے, جس کو ہم ناپ نہیں سکتے وہ کتنا پرانا ہے. تو وہ کتنا پرانا ہے, کتنا قدیم ہے, یہ ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں جان سکیں, کیونکہ خدا کو جاننے کے لیے خدا جتنی عقل کی ضرورت ہوتی ہے, اور ہمیں جب خدا جتنی عقل نہیں تو ہم اسے جان کیسے سکتے ہیں. تو اپنی محدود عقل کے مطابق, کلام مقدس کی رہنمائی کے مطابق جتنا ہم اسے جان سکتے ہیں, جتنا ہم اسے سمجھ سکتے ہیں, وہی ہم اس کے بارے میں سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں. یہاں وہ کہتا ہے کہ وہ بزرگ ہوگا, یعنی کہ دنیا اسے اس کی ازلیت کی وجہ سے جانے گی. اور دوسری اہم چیز جو یہاں پر ہے, خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا, خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا. اب یہ وہ ریالٹی ہے جو کہ اتنی اہم ہے کہ وہ اسے ایک دفعہ یہاں بتاتا ہے اور پھر وہ اس کو ریپیٹ کرتا ہے. یعنی کہ جیسے میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم جو اہم بات ہوتی ہے نا اس کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں, بار بار ہم کہتے ہیں کہ یہ میں بھول نہ جاؤں, کہیں میں یہ بھول نہ جاؤں, کہ میں یہ بھول نہ جاؤں. اسی طریقے سے فرشتہ جو ہے وہ اس حقیقت کو یاد کر رہا ہے اور وہ اس حقیقت کو آ کے سیدھا ہی مقدسہ مریم کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ میں جو پیغام لے کے آیا ہوں وہ نجات دہندہ ہوگا, ٹھیک ہے, وہ ازل سے ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ ہوگا, ٹھیک ہے, داؤد کا تخت اسے دیا جائے گا, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں. لیکن بنیادی سچائی جو خداوند کے کلام میں سے ہمیں ملتی ہیں اس حوالے میں, جو فرشتہ آ کر مقدسہ مریم تک پہنچاتا ہے. آج لوگ آپ کو کہیں گے کہ آپ نے, یعنی کہ مسیحیوں نے, خود مسیح خداوند کو خدا کا بیٹا کہنے شروع کر دیا یا خود خدا کا بیٹا بنا دیا. اور ہم کئی مرتبہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ ہماری اپنی ایجاد کی ہوئی اختراع ہے یا شاید ہم نے اسے خدا کا بیٹا بنا دیا. یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے مسیح یسوع کو خدا کا بیٹا نہیں بنایا, بلکہ ہم نے تو اپنے گناہوں کی وجہ سے خدا کے بیٹے کو دنیا میں آنے پر مجبور کر دیا. وہ کہتا ہے کہ وہ بزرگ ہوگا, اور پہلی سچائی جو یہاں پر سب سے اہم ہے, خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. اور آگے لکھا ہے اگر آپ خداوند کے کلام میں سے دیکھیں, اور وہ یعقوب کے گھر پر اب تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. یعنی کہ جس تخت پہ خدا اسے براجمان کرے گا وہ تخت جو ہے وہ ابد تک رہے گا. یعنی کہ وہ تخت جو ہے وہ کسی عام تخت کی بات نہیں کر رہا, کیونکہ مسیح خداوند نے اپنی زندگی میں کبھی بھی بطور بادشاہ کوئی حکومت نہیں کی. لیکن یہ وہ تخت ہے جس کے بارے میں ہمیں یوحنا کی انجیل میں ملتا ہے کہ خدا نے عدالت کا سارا کام اسے سونپ دیا. اب اس نے اس کائنات کے ہر ایک شخص کی عدالت کرنی ہے, اور عدالت کا کام چونکہ وہ تخت پہ بیٹھ کے کر رہا ہے, اس لیے یہ اس تخت کی طرف اشارہ ہے جو ابد تک اس کے پاس ہوگا, جو ازل سے تھا اور ابد تک رہے گا. اب جب ہم 35ویں آیت پہ چلتے ہیں تو یہاں 34ویں آیت میں مقدسہ مریم کہتی ہیں کہ یہ کیوں کرو گا, کیونکہ میں مرد کو جانتی نہیں. یہ دراصل اشارہ تھا مقدسہ مریم کا اپنے کنوار پن کے بارے میں بتانے کو کہ میں کنواری ہوں. گو کہ اس کی منگنی ہو چکی تھی لیکن باقاعدہ شادی نہیں تھی. کئی مرتبہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دراصل جو مقدسہ مریم ہے اس کی یوسف کے ساتھ منگنی ہوئی اور فرشتے کے کہنے کے بعد وہ اسے اپنے گھر لے گیا. تو یہاں کئی دفعہ ناقدین کہتے ہیں کہ شادی تو ہوئی نہیں. اب ناقدین کا یہ سمجھنا اس طریقے سے غلط ثابت ہوتا ہے کیونکہ وہ یہودی روایت کو نہیں تھے سمجھتے. یہودی روایت کے مطابق جب تک باقاعدہ شادی نہیں تھی ہوتی تب تک کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنے گھر نہیں لا سکتا تھا. اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنا پڑے گا کہ آج کے دور کے جو لوگ ہیں, ایک بچی نے مجھے فون کیا, اس نے کہا جی کہ ہم نے ایک بائبل لی اور ایک شخص نے میرے ساتھ اس پہ ہاتھ رکھا اور ہم نے اسے اپنے نکاح کے طور پہ قبول کر لیا. تو میں نے کہا چلے جی ٹھیک ہے, آپ نے جو کچھ بھی کیا. تو اس نے کہا کہ وہ جو میں نے قبول کیا نا اس کو وہ بندہ قبول نہیں کر رہا.
यानी कि उन्होंने निकाह किया अपनी सोच के मुताबिक और उन्होंने कहा जी हमारी शादी हो गई है, लेकिन अब वो बंदा मुकर गया। तो मैंने कहा पहले तो बहन तुझे कहा किसने था कि ऐसे शादी कर। तो ऐसे जो लोग हैं ना जो नित नए जो गैर कानूनी रिश्तों को पसंद करते हैं, वो कई दफा इस रिश्तों को भी गलत इंटरप्रेट करते हैं। वो कहते हैं जी शादी तो यहाँ हुई नहीं। तो हमारे जहन में पाकिस्तानी शादी है और हम इस शादी को समझ नहीं पा रहे। ये जो शादी है ये यहूदी माशरे के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त थी, और इसके ऊपर आप देखें कि पूरे नए अहदनामे में किसी ने कभी भी कोई लफ्ज़ नहीं कहा। इसका मतलब है कि ये सब कुछ जो था ये यहूदी रवायात के मुताबिक था। अब हम आगे चलते हैं कि यहाँ पर जो फरिश्ता है वो चंद अल्फाज कहता है, और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुदस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। मुकस्सा मरियम जब ये बयान करती हैं कि मैं कुंवारी हूँ, तो उसके बाद लाजिम था कि खुदा का फरिश्ता उनको बताए कि जो कुछ खुदा की मर्जी उस पर जाहिर हुई है वो होगा कैसे, क्योंकि वो तो कह रही है कि मैं कुंवारी हूँ, अभी तक मंगनी हो चुकी है, लेकिन बाकायदा जो शादी है, शादी कंप्लीट तब होती थी जब वो अपने शौहर के घर चली जाती, लेकिन वो अपने शौहर के घर नहीं है, अपने घर में। और बाद में कैसे फरिश्ता आकर उसे ये सब कुछ कहता है वो आपने कई मरतबा खुदावंद के कलाम में से पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि फरिश्ता जो जवाब देता है वो जवाब बड़ा कमाल है। वो कहता है कि यहाँ तेरा काम खत्म, जिसने पैगाम भेजा है काम उसका शुरू है, और फिर आगे जो कुछ भी है वो इंसानी अकल, सोच और समझ से बालातर है। इसलिए इस हकीकत को आज हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे कि यहाँ पर वो कहता है कि यहाँ पर अब जो यूसुफ है उसका कोई अमल दखल नहीं है, यहाँ तक कि मुकस्सा मरियम का भी यहाँ जो अमल दखल है वो एक पैसिव पार्टनर के तौर पर है, यानी कि उसका कोई इसमें एक्टिव किरदार नहीं, ठीक है ना। लेकिन उसका एक्टिव किरदार ये शुरू हुआ जब वो यहाँ पर आगे जाके खुदावंद के कलाम में कहती है। यहाँ मुकस्सा मरियम का जो किरदार है वो सिर्फ यहाँ पर ख़त्म हो जाता है जहाँ वो कहती है कि मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। उसने अपने आप को पेश कर दिया खुदावंद के हुजूर, और फरिश्ता फिर उसे बताता है कि होगा कैसे। रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। ये बात याद रखें कि किताब मुकद्दस में हर एक लफ्ज़ जो लिखा गया वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से सोच समझ के लिखवाया गया, क्योंकि हमारा ये ईमान है कि किताब मुकद्दस के दो तरह के मुसन्निफ़ीन हैं। एक यहाँ पर हमें नज़र आता है और वो लूका तबीब है, लेकिन असल मुसन्निफ जो हैं वो लूका तबीब की रहनुमाई कर रहा था। और हम इसे खुदावंद का कलाम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये खुदा की मर्जी से लूका तबीब ने लिखा है। इसलिए ये बात याद रखें कि हम बाइबल को खुदा का कलाम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये खुदा की मर्जी से लिखी गई। तो यहाँ दो मुसन्निफ आपको जहन में रखने पड़ेंगे, एक लूका तबीब है और दूसरा रूहुल कुद्स खुद है जो उसकी रहनुमाई कर रहा है। तो यहाँ पर वो कहता है कि रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा। अब जो कुछ भी होगा उसमें 100% किरदार जो है वो खुदा की कुदरत का होगा। अब खुदा तो वो है जो चीज़ों को जो नहीं होती ऐसे बुला लेता है जैसे वो चीज़ें हैं। जैसे हम पैदाइश की किताब में देखते हैं कि खुदा ने कहा हो जा और चीज़ें होना शुरू हो गई, क्योंकि खुदा जो है वो कादिर मुतलिक है, और जो कादिर मुतलिक होता है उसके इख्तियार से कोई भी चीज़ बाहर नहीं होती। उसने अपनी कुदरत से तमाम चीज़ों को खलक करना शुरू किया और तमाम चीज़ें खलक होना शुरू हो गई। अब वही खुदा की कुदरत जो है यहाँ पर हमें काम करती हुई नज़र आती है कि रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा, और रूहुल कुद्स के नज़ूल से अब सब कुछ होना है, उसके बगैर अब कुछ भी नहीं होना। इसलिए वो उसे ज़हनी तौर पे तैयार कर देता है कि अब जो कुछ आगे काम है वो रूहुल कुद्स का है, रूहुल कुद्स नाजिल होगा। जी तो नाजरीन, अभी वक्त हुआ जाता है छोटी सी ब्रेक का। देखते रहे होशाना टीवी चैनल, मिलते हैं ब्रेक के बाद।